नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है। आप सवाल भी पूछ सकते हैं, नंबर आप नोट कर लें 02223001635। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, क्योंकि यहां पर बहुत तूफानी तेजी है। एमसीएक्स पर दाम 6% से ज्यादा बढ़ गए हैं और 340 रुपए के ऊपर चला गया है भाव। बड़ी तेजी, और ग्लोबल मार्केट में भी 5% तक का उछाल दिख रहा है। और क्रूड में भी तेजी आई है, क्योंकि पहले रूस ने जब ये कहा कि रूस युद्ध नहीं चाहता है, बातचीत चाहता है, सेना वापस बुलाने की खबर आई, तब क्रूड गिरा था। लेकिन उसके बाद अब ये खबर आ रही है, नाटो ने ये बयान दिया है कि रूस का रुख अभी नरम नहीं हुआ है, पुराने रुख पर रूस कायम है। तो अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है और उस पर मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, और भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, पहला सवाल तो आपसे यही कि नेचुरल गैस में जो तेजी आई है, ये कितना नेचुरल है? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली नेचुरल गैस की अभी जो गैस की रैली वो नेचुरली लगाई दे रही है। जिस ढंग से हमने रशिया, जर्मनी, यूक्रेन के बीच में जो तनाव देखा, ये एक कारण था। साथ में पोलर वोर्टेक्स के चलते सप्लाई डिस्टर्बेंस था। एक नई अपडेट आज ही आई है जहां पे बताया जा रहा है कि नेचुरल गैस की जो रिजर्व है जर्मनी में, वहां पे कंटिन्यू ड्रॉप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट भी मिला है। बट वैसे भी फरवरी बोला जाता है कि एंड ऑफ सीजन है, इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तो टेम्परेरी ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, जो मुझे लगता है 370 से 80 के बैंड में एक बार दिखा सकता है। बट तनाव जो रशिया में है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रशिया से काफी बड़ी गैस पाइपलाइन सप्लाई जो है वो जर्मनी को भी सप्लाई होती है। तो आई थिंक 340 के ऊपर काउंटर अभी स्ट्रॉन्ग चलेगा, जो 375 380 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो ये राय आप कह रहे हैं कि नेचुरल गैस के ऊपर आपकी है। अच्छा, आप जरा बताएं भाविक जी, आज अगर बिल्कुल आज के लिए कोई ट्रेड लेना चाहे, अभी भाव 341 के आसपास है, इस भाव पर इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड बन रहा है क्या? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, अब इंट्राडे में तो ऑलरेडी अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तो ये प्राइस पे नहीं, पर हाँ थोड़ा अगर नीचे डिप आता है अराउंड 336 के करीब, तो 330 के स्टॉप लॉस से मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा इंट्राडे 345 के टारगेट के लिए। और आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 360 तक ये काउंटर दिख सकता है, क्योंकि जो वेदर मॉडल है वो भी दिखा रहा है कि एटलीस्ट लेट फरवरी में यूएस में तेजी ठंडी होगी, और यूरोप में भी अगर टेम्परेचर देखें तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़े ठंडे रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए 360 के टारगेट के लिए और इंट्राडे के लिए 345। ओके, तो ये राय हो गई आपकी नेचुरल गैस के ऊपर। अब हम बात करेंगे क्रूड की, और क्रूड में बड़ी दिलचस्प कहानी हो रही है। बहुत तेजी से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, और अब आप देखिए कि पहले तो दाम बढ़े क्रूड के, जब तनाव बढ़ने की खबर आई 96 के ऊपर चला गया। उसके बाद जब ये खबर आई, अजय जी, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब ये खबर आई कि रूस अब पीछे हट रहा है, अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है, तब क्रूड के दाम गिर गए। तो हमने आज सुबह नाम दिया था कि पलट गया रूस, लुढ़क गया क्रूड। लेकिन फिर दोपहर के बाद कहानी बदल गई, नाटो का बयान आ गया कि रूस पलटा नहीं है और रूस ने गलत बयान दिया है, नाटो ने कहा। तो अब नाम ये होना चाहिए कि रूस का झूठा वादा, क्रूड निकल कर भागा। तो अब आप बताइए कि तीसरी बार जब हम नाम देंगे तो क्या देंगे, तेजी वाली या मंदी वाली? देखिए विनोद जी, अभी जब भी ऐसा कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कल भी हमने लिटरली 3 दिन में 3 अलग अलग व्यूज भी बनते हुए देखे और वॉलिटिलिटी भी काफी सीवियर है। तो आई थिंक अनलेस एंड अनटिल ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कूल डाउन नहीं होता है, प्राइजेस कैन गो अप टू 96 98। बोलना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज कल जिस ढंग से अपडेट आई उसके बाद एकाएक जो क्रैश आया, ऐसा लग रहा था कि अब तो मार्केट सीधा जाकर 90 का लेवल तोड़कर 80 पे जाके रुकेगा। बट आज वापस नाटो और यूक्रेन से भी यही अपडेट है कि जो बॉर्डर पे दिखाई नहीं दे रहा है कि एस्केलेशन कुछ कम हुआ है, या तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। $92 आप ब्रेंट का ध्यान रखिए कि टेक्निकली 92 से हमने एक ब्रेकआउट देखा था पिछले हाई से, तो 92 का लेवल तोड़ता है तो ही हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस में अब एक पुल ऑफ दिख रहा है जो $85 दिखा दे। अनलेस अनटिल जब तक 92 लेवल ब्रीच नहीं करता है, मे बी पॉसिबल 96 97 या बियॉन्ड भी जाने की तैयारी है, क्योंकि मेन जो सपोर्ट मिल रहा है वो एस्केलेशंस की वजह से ही मिल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ही मिल रहा है।
ओके, तो ठीक बात है, उसी पर मार्केट का मूव डिपेंड करेगा आगे का। लेकिन हाँ, वैसे तो फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मजबूत फंडामेंटल का मतलब ये नहीं कि मार्केट इतनी तेजी से ऊपर चला जाए। धीरे धीरे ग्रेजुअल एक मूव रहेगा, लेकिन इतनी बड़ी तेजी नहीं रहेगी जब ये खबर पूरी तरह से डिस्काउंट हो जाएगी तब। चलिए, ये तो बात हो रही है क्रूड की, लेकिन आज के लिए कोई ट्रेड आपके पास भाविक जी? 7,000 के ऊपर है इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल, कोई ट्रेड इंट्राडे के लिए? जी ज़रूर। आई थिंक 6970 के करीब एक अच्छी पॉइंट है कि जहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहूँगा लॉन्ग की रिकमेंडेशन के लिए। इंट्राडे टारगेट रहेगा 7030 का और स्टॉप लॉस रहेगा 6920 का, तो नियरली 6970 के करीब मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल्ड की। अच्छा अजय जी, बड़ा दिलचस्प हुआ, क्योंकि अब आप देखिए कि पिछले 2-3 दिनों से पूरा बुलियन का मार्केट, एनर्जी का मार्केट यूक्रेन और रूस को फॉलो कर रहा है। लेकिन आज जब बार बार ये बयान आगे पीछे हुआ, पहले रूस ने कुछ कहा, फिर नाटो ने कुछ कहा, तो गोल्ड ने फॉलो करना छोड़ दिया। गोल्ड ने कहा कि कुछ भी कहो, गोल्ड अपनी चाल चलेगा। और आप देखिए गोल्ड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ उसका। गोल्ड अभी भी 40-50 रुपए ऊपर नीचे के दायरे में फंसा हुआ है। क्या किया जाए गोल्ड में? देखिए, गोल्ड में एक सबसे बड़ा काम ये हुआ कि इंटरनेशनल में हमने 1880 का लेवल छूते हुए देखा, और एकाएक जब फॉल आया तो 1844 का लो दिखाया है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो $30-35 का जो फॉल होता है, ये कहीं ना कहीं बड़ा संकेत होता है, क्योंकि जनरली जो भी ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं तो उनको पता है कि $20 तक समझ में आती है, बट ये $30-35 से ज्यादा का कभी भी मूवमेंट आता है तो यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल चार्ट्स पे भी देखेंगे तो वॉल्यूम्स बढ़े थे, बट उसके बाद काफी ओआई में ड्रॉप देखा गया है। इसका मतलब है कल काफी बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर्स हुए, जिसके बाद आज मार्केट एकदम रेंज में है। तो अनलेस एंटिल 1880 का लेवल जो नवंबर में भी हमने देखा था, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के रूप में निकला था, क्योंकि अब जियोपॉलिटिकल टेंशन ये लेवल के ऊपर एस्केलेट होता तो ही गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट या आज शाम के भी जो डेटा पॉइंट है यूएस से, वो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करेगा। नो डॉलर इंडेक्स में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई तेजी नहीं बन रही है, बट मुझे लगता है अब नेक्स्ट जो क्लू रहेगा फेड की मीट से रहेगा, और मार्च में जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसके दबाव के चलते सोने में थोड़ा बहुत दबाव मिलेगा। बट ध्यान रखिए 1850 का लेवल अगर ब्रीच करके होल्ड कर गया ये वीक में, तो आई थिंक 1820 1825 तक का भी लेवल दिखा देगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। चलिए, अब हम सवाल जवाब शुरू करते हैं, और पुरुषोत्तम जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ पंजाब से। पूछिए पुरुषोत्तम जी। हाँ जी, मैंथल जा सकता है 2000 तो तेज की दबरता गए पुचे। मेंथा में क्या करना चाहिए? अच्छा बताइए भाविक जी, मेंथा का मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको? मेंथा का मार्केट अगर मैं देखूँ तो थोड़ा साइडवेज ही है, बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा अपसाइड ज़रूर हमें दिख सकता है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1000 तक का लेवल आ सकता है, बट मेरा व्यू थोड़ा लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा। ये 2 से 3 वीक का मेरा टारगेट है। 2 से 3 वीक में आई थिंक 990 तक हमें दिख सकता है प्राइसेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर, एल्युमिनियम कितना हाइक जाएगा वैसे? एल्युमिनियम ऊपर में कहां तक जाएगा? ठीक है, 260 के आसपास है एल्युमिनियम। बहुत दाम बढ़ चुके हैं, एमसीएक्स पर तो रिकॉर्ड स्तर को भी छू चुका है। बताइए अजय जी, और कितनी गुंजाइश तेजी की एल्युमिनियम में? देखिए, एल्यूमिनियम में हमने देखा एनर्जी क्राइसिस के चलते पहले भी हमने अच्छी तेजी बनी, इन्वेंट्रीज में भी काफी ड्रॉप है। आज का डे काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तरफ हम एलएमई के स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं करीबन 3025 मैट्रिक टन का, बट साथ में कैंसल वारंट है, यहाँ पे एक बड़ा इजाफा हुआ है जो 10,650 का। ये बताता है कि आगे का व्यू थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, जिसकी वजह से कैंसिलेशंस बढ़ रहे हैं। तो टेक्निकली चार्ट पे भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है। 260 का लेवल अगर ब्रीच करके होल्ड कर गया तो आई थिंक 266 तक का भी लेवल दिखा देगा आज और 2 सेशन में। तो बिल्कुल एल्यूमिनियम में करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 262 है, बट ओवरऑल अगले 2 सेशन में 265 से 66 तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर विशाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। पूछिए विशाल। मेरा जिंक प्लस 307 में कब तक भाव आ सकता है? 307 में प्लस है आपका? हाँ सर। ओके, अभी भाव है 300 के आसपास। रुकना चाहिए भाविक जी?
जी ज़रूर उनको रुकना चाहिए क्योंकि आज हमने देखा कि बेस मेटल में वापस थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। सारे बेस मेटल एटलीस्ट अप है। ज़िंक में हमने 2 दिन में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 307 तो नहीं पर एटलीस्ट उनका प्राइसेस 304 तक तो आ सकता है। तो 297 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 304 के करीब आता है तो वहाँ से एग्ज़िट कर लीजिए क्योंकि 307 अभी नहीं लग रहा है पर 304 तक लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अंकित हैं राजस्थान से। पूछिए अंकित जी। सर मैंने गोल्ड सेल कर रखा है 48,000 पे। 48,000 पे आपने गोल्ड बेचा है? ओहो, भाव बहुत बढ़ गए, 49 के भी ऊपर है। क्या सुझाव अजय जी, क्या फॉर्मूला इनका होना चाहिए अब नुकसान कम करने का? एक चीज तो क्लियर है सर कि जब तक ना एस्केलेशंस नहीं बढ़ते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, तब तक तो गोल्ड ने जो हाई मार चुका है एक बार, तो मुझे लगता नहीं कि इमीडिएटली तोड़े। साथ में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, तो आज हो सकता है मार्केट में थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा 49,200 से 49,600 के बीच में। बट इनको एक करेक्टिव स्टॉप लॉस रखिए 49,740 का। अनलेस अंटिल ये लेवल ब्रीच नहीं करता है तो मुझे लगता है ये वीक के एंड तक इनको प्राइजेस 48,800 48,900 तक का लेवल मिल जाएगा। आज मार्केट रेंज बाउंड और साइडवे टू पॉजिटिव है, बट डेटा पॉइंट को देखते हुए और इंटरेस्ट रेट को देखते हुए मुझे लगता है हायर साइड काफी कम रहेगा, वापस गिरावट वीक एंड तक मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर राकेश हैं दिल्ली से। पूछिए राकेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा दोनों एक्सपर्ट से सवाल है कि गोल्ड और सिल्वर में बाइंग की जाए फिजिकल में तो कहाँ बेसिक पॉइंट बनता है जो फिजिकल में बाइंग ले पाएंगे कस्टमर हम? फिजिकल में कहाँ पर गोल्ड और सिल्वर बाई किया जाए, बताइए भाविक जी पहले आप। जी देखिए, मेरे कलीग से बात हो रही थी और वो बता रहा था कि 46,000 लास्ट ईयर आया था तो वो वेट कर रहा था 44 के लिए और अभी बढ़ गया है, तो अभी क्या करना चाहिए। तो मैंने भी बोला कि एटलीस्ट 48,000 से 47,000 का जो लेवल है वो अच्छा है। आई थिंक जब यूएस फेड वाले इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो वहाँ तक शायद आ सकता है। उसके बाद नीचे और नीचे जा सकता है वो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि अभी ओवरऑल आई थिंक 2022 में गोल्ड का प्राइसेस अच्छा ही आएगा। तो आई वुड रिकमेंड के 48 से 47,000 के बीच में अगर आता है फिजिकल तो स्पॉट प्राइसेस तो वो बाय कर सकते हैं वहां से। ओके, अच्छा अजय जी इस पर आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है फिजिकल में जब आपको बाय करना है तो डोंट वेट, बिकॉज ओवरऑल पिछले साल के कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड जंप करेगा। नो डाउट सबकी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड में गिरावट आएगा, बट इन्फ्लेशन कहाँ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, फिजिकल में भी इंडिया चाइना रिकॉर्ड इंपोर्ट कर रहा है। तो चांदी के लिए तो आप सिल्वर ईटीएफ लीजिए क्योंकि वहां पे आपका मेकिंग चार्जेस भी बचेगा और कॉस्ट भी काफी कम रहेगी, जो काफी एएमसी से लॉन्च की है इस वक्त इंडिया में पहली बार। तो वहां पे आप चांदी में करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। 1000-2000 मत देखिए, आप अपना व्यू 1.5 से 2 साल का लेके चलिए, जहां पे मुझे लगता है 1.25 लाख तक का चांदी का भाव देखने मिल जाएगा। गोल्ड में भी मुझे लगता है कि एस्केलेशन की वजह से 1000 रुपया ऊपर नीचे चलता रहेगा। बाय कीजिए 1 साल का व्यू लेकर, जहां पे मुझे लगता है 56-57 हजार का लेवल अगले साल तक देखने मिल जाएगा। जतिन है हमारे साथ, जतिन जुड़ रहे हैं, बताइए जतिन जी। सर नमस्कार सर, मैं राजस्थान से विराटनगर से बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए। सर मेरे पास में करीबन 2000 टन मैंने सरसों सीड्स रखे हुए हैं, तो उनका मुझे भाव पता करना था कि क्या है इसमें मार्केट आगे। सरसों का आपके पास अच्छा बड़ा स्टॉक है। अच्छा, सही वक्त पे आपने ये सवाल पूछा है क्योंकि आगे सरसों की नई फसल आएगी और कहा जा रहा है कि इस बार बहुत अच्छा उत्पादन होने वाला है। तो अजय जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए, सरसों अगर हम देखें तो अक्टूबर से ये अटकलें लगाई गई थी कि भाव में तेजी की वजह से इस बार बम्पर स्विंग होगी और वैसा ही हुआ और प्रोडक्शन भी इस बार 100 के ऊपर के आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उसका प्रेशर प्राइस पे आना चाहिए, पर उतना आ नहीं रहा है। कारण उसका है एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स ग्लोबल मार्केट में तेज है, जहां क्रूड में तेजी की वजह से पाम ऑयल में तेजी बनी हुई है, सोया ऑयल में, सोयाबीन में भी बन रहा है। उसका एक सपोर्ट हम कनोला में या मस्टर्ड में भी आते हुए देखेंगे। नो डाउट अगला महीना जो है अराइवल्स के चलते थोड़ा दबाव जरूर है, बट इनको होल्ड करके चलना चाहिए। मुझे लगता है 1.5-2 महीने अराइवल्स का जो प्रेशर, उसके बाद देखेंगे तो प्राइसेस फिर से 8-8.5 हजार का लेवल दिखा सकता है। तो बिल्कुल बने रह सकते हैं ये साल जून तक। मुझे लगता है ऑयल कॉम्प्लेक्स काफी तेजी रहेंगे, होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और कमोडिटीज पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए आज एफपीओ की मास्टर क्लास, जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश। एफपीओ की मास्टर क्लास में आज हम बात करेंगे रबड़ की और जानेंगे कि रबड़ में हेजिंग से क्या फायदा है और एफपीओ से रबड़ के किसान कैसे जुड़ सकते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद।